एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका नाम सुषमा था। उसकी सुंदरता ने गांव के हर किसी का दिल जीत लिया था। लेकिन सुषमा की खूबसूरती के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ था, जो केवल उसके करीबी दोस्तों को पता था। सुषमा ने हमेशा से यह चाहा था कि लोग उसे उसकी प्रतिभा के लिए जाने, न कि सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए। लेकिन गांव के लोग उसकी सुंदरता पर मोहित थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग सुषमा की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने उसे मेला की रानी का खिताब देने का फैसला किया। सुषमा खुश नहीं थी। उसने सोचा, क्या लोग कभी मेरी सच्ची पहचान को जानेंगे? तभी मेले में एक अजनबी आया। उसके पास एक रहस्यमय किताब थी। अजनबी ने कहा, इस किताब में तुम्हारी आत्मा की सच्चाई छिपी है। अगर तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें तुम्हारी पहचान का पता चलेगा। सुषमा ने उसे विश्वास के साथ सुना और किताब पढ़नी शुरू की। किताब ने उसे बताया कि असली सुंदरता चेहरे से नहीं, बल्कि आत्मा से आती है। उसने देखा कि उसकी खूबसूरती लोगों को उसकी असली प्रतिभा और गुणों को देखने से रोक रही थी। उसने अजनबी से पूछा, क्या मैं इस जादू को तोड़ सकती हूं? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई से जुड़ना होगा। सुषमा ने अपनी खूबसूरती को त्यागने का निर्णय लिया और अपने दिल की आवाज सुनने लगी। उसने मेला से अपना चेहरा छुपाया और अपनी कला की प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। उसने सबको अपनी चित्रकारी और संगीत से मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी ने उसकी प्रतिभा की प्रशंसा की और उसका असली मूल्य पहचाना। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण अंदर की सुंदरता और प्रतिभा है। सुषमा ने साबित कर दिया कि सच्ची पहचान और सफलता आत्मा की गहराई में छिपी होती है। इस प्रकार सुषमा ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां उसकी कला और प्रतिभा को सराहा गया। उसने यह संदेश भी फैलाया कि हर किसी के अंदर अपनी सुंदरता और प्रतिभा होती है, जिसे पहचानना और जीना चाहिए। देश एक घर सदे के वह विलेज ने एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम था सिया। उसकी खूबसूरती गांव के हर व्यक्ति के दिल को छू लेती थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन सिया अपने सौंदर्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। उसे डर था कि उसकी खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाएगी। सिया ने सोचा, अगर मैं अपनी खूबसूरती को बनाए रखूं तो मैं जीवन में सफल रहूंगी। इस सोच के चलते उसने एक बूढ़ी जादूगरनी से सहायता ली। जादूगरनी ने उसे कहा कि अगर वह एक गुप्त मंत्र का अनुष्ठान करेगी तो उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए बनी रहेगी। इस पर सिया ने जादूगरनी की बात मान ली। मंत्र के प्रभाव से सिया की खूबसूरती इस हद तक बढ़ गई कि लोग उसके आगे पिछड़ने लगे। लेकिन थोड़े समय बाद उसने देखा कि उसकी सुंदरता के कारण लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी उपस्थिति से डर रहे थे। लोग उसके पास जाने से कतराते थे और वहां एक अजीब ठंडक का एहसास होता था। सिया ने यह समझ लिया कि असली खूबसूरती केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि दिल के अच्छाई में होती है। उसने फिर से जादूगरनी के पास जाकर उसे अपनी चिंता बताई। जादूगरनी ने उसे कहा कि खूबसूरती बाहरी होती है, लेकिन असली सुंदरता भीतर होती है। बूम। सिया ने अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अपनी बाहरी खूबसूरती पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने समाज में अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को मदद करना शुरू किया और लोगों की जिंदगी में खुशी भरने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी सच्ची सुंदरता को पहचानने लगे। उसकी दया, सहानुभूति और मदद के जज्बे ने उसे गांव में सबसे प्रिय बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खूबसूरती कभी भी चेहरे पर नहीं होती, बल्कि हमारे कार्यों और मन की अच्छाई में होती है। सच्ची खूबसूरती वो होती है जो दूसरों के दिलों में कभी मरती नहीं। अहंकार और बाहरी सौंदर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानवता और प्यार।